गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। छात्र संगठनों की मनमानी और शिक्षकों के साथ बढ़ती अभद्रता से प्रदेश के ए ग्रेड देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी लगातार राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। वहीं छात्र संगठनों की मनमानी के खिलाफ विरोध में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों और विभागों के शिक्षक शनिवार को खंडवा रोड स्थित तक्षशिला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लामबंद हो गए हैं और काम का बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ एबीवीपी के छात्रों द्वारा की गई अभद्रता से मामला अब गर्माता जा रहा है। दरअसल देवी अहिल्या शिक्षक संघ अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सिंधे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी के शिक्षक साथियों के साथ गुंडा तत्वों के द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है। शुरुआती में लोगों को समझाइश देकर छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन अति होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा सहन सीमा समाप्त हो गई है। एक संयमित और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस तरह की घटना लगातार चल रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में असमर्थ नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ अध्यक्ष लक्ष्मण शिंदे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया है। प्रोफेसर दीपक मेहता और डॉक्टर मुकेश सोलंकी प्रोफेसर दीपक मेहता पर तथाकथित छात्र नेता अमर्यादित रूप से अभद्रता कर रहे हैं और उन पर दबाव बनाते रहे हैं, साथ ही उन्हें देख लेने की बात भी कर रहे थे। आज यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक साथी शिक्षक संघ के बैनर तले विश्वविद्यालय के विभाग उनके शिक्षक अनिवार्य रूप में विश्वविद्यालय कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और आज दोपहर के बाद अगले कार्य योजना पर नीतिगत निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को इस बात से अवगत कराकर सोमवार को कार्य परिषद समीक्षक सदस्यों को समस्याओं से अवगत कराएंगे और राजनीति के कारण जिस तरह से विश्वविद्यालय कैंपस में हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की निवेदन भी करेंगे। मैं अध्यक्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे पिछले कुछ दिनों से हमारे शिक्षक साथियों के साथ गुंडा तत्वों के द्वारा समय समय पर अमर्यादित और अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है। शुरुआत के दिनों में तो हम उन्हीं को समझाइश दे करके छोड़ते रहे, लेकिन इसकी बहुत अति हो गई और अब वो हमारी सहन सीमा के बाहर चली गई। एक संयमित और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस तरीके की गतिविधियां लगातार चल रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर किसी प्रकार से अंकुश लगाने में असमर्थ सा दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमारे दो साथियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया, प्रोफेसर दीपक मेहता और डॉक्टर मुकेश सोलंकी। प्रोफेसर दीपक मेहता को असामाजिक तत्व तथाकथित छात्र नेता अमर्यादित रूप से और अभद्र रूप से गाली गलौज करते रहे और उन पर दबाव बनाते रहे, धमकियां देते रहे और देख लेने की भी बात कही कि हम अब आपको इस पोस्ट पर भी नहीं रहने देंगे और इस कैंपस में भी नहीं रहने देंगे। आगे क्या स्टैंड रहेगा सर इसको लेकर आपका? अगर हमने अभी से निर्णय ले लिया है कि आज हम सारे शिक्षक साथी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के बैनर तले और विश्वविद्यालय के जो विभाग हैं उनके शिक्षक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालयीन कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और आज दोपहर के पश्चात हम अगली कार्य योजना पर नीतिगत निर्णय ले करके विश्वविद्यालय प्रशासन को उससे अवगत करा करके आगे का कदम उठाएंगे और सोमवार को माननीय कार्य परिषद सदस्यों के समक्ष हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो वेदना है, हमारे जो हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है, हमारी जो अस्मिता को ताक पर रख दिया गया है, उसको लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे और राजनीतिकरण जिस तरीके से विश्वविद्यालय कैंपस का हो रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम विनय करेंगे, अनुरोध करेंगे। सर एग्ज़ाम भी होने वाली आगामी दिनों में, उसके बाद इस तरह के अगर प्रदर्शन या फिर इस तरीके से घटना होगी तो किस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं लग रहा है? छात्रों के भविष्य और उनकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी हम शिक्षक साथियों की भी है। परीक्षाओं का कार्यक्रम का संचालन प्रशासन करता है, शिक्षक उनकी हर स्तर पर भूमिका हर स्तर पर मदद करता है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बन गई तो हम तो काम नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय की अपनी जिम्मेदारी है वो परीक्षा। पूरे साल में दीपक मेहता ने बताया कि जिस बच्चे ने भी मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया है और सहेली व्यवहार किया है, बच्चों को सामने जिससे मैं पढ़ाता हूँ
उनके सामने मेरे साथ से वार किया है, उनके लिए एफआईआर दर्ज की है। और जब मुझे पद पर रहने का कोई लालसा ही नहीं है, मैं यहाँ 12 घंटे से लेकर 14 घंटे काम करता हूँ, कैंपस का प्रभारी भी हूँ, इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है, चाहे मेरी जान ले लो। शिक्षकों पर लगातार ये लोग दबाव बना रहे हैं, शिक्षक असहाय होते जा रहे हैं और काम करने लायक ही नहीं रहते हैं। इस पूरे मामले की हर स्तर पर इस बात को रखा है, मगर उस बच्चे ने जो घटना की है उसे माफी मांगने की बजाय बल्कि उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का काम बंद, कुलपति का घेराव किया जा रहा है। अगर बच्चे की गलती है तो उसे गलती का एहसास होना चाहिए। सबके सामने अपशब्द मुझे कहें, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे इस पद का कोई लालसा नहीं है, मेरा त्यागपत्र सामने रखा हुआ है, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट वापस लेने वाला नहीं हूं। मैं पद से हटने के बाद भी अपना काम विश्वविद्यालय के लिए करता रहूंगा। मामला से पूरा मुझे एबीवीपी का तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी जिस बच्चे ने भी मेरे साथ ये इतना गंदा व्यवहार किया है और वो असहनीय जो उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया बच्चों के सामने, मेरे विद्यार्थियों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिनको मैं खिलाता हूँ, उनके सामने उन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, तो उसके लिए मैंने एफआईआर दर्ज की है। अब मेरे को पद पे रहने की कोई लालसा नहीं है किसी भी प्रकार की। मैं पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को बोल चुका हूँ कि मेरे को पद की कोई लालसा नहीं। मैं यहाँ 12 घंटे से लेकर 14-15 घंटे फुल टाइम मैं यहाँ पर काम करता हूँ, कैंपस में रहता हूँ, कैंपस का प्रभारी भी हूँ। तो मेरे को ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है, इनकी गुंडागर्दी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे मेरी जान ले लें। ये मैं ये बता रहा हूँ कि इनको इतना दबाव डालते हैं ये आगे शिक्षकों के ऊपर कि शिक्षक असहाय हो जाता है, कोई काम करने लायक नहीं बचता है वो। और पूरे परिसर में इन्होंने ये माहौल बना रखा है, खासकर इस लड़के ने जिसने ये सब किया है। आपने इसकी बात ऊपर मैंने इसकी बात हर स्तर पे बताई है। मुझे एक भी किसी भी ऊपर संगठन के लोग ने, किसी ने इस बात को यही नहीं कहा कि बच्चे ने गलती की है तुम उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का काम बंद कर रहे हैं, कुलपति का घेराव कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे ने गलती की है तो उसको गलती का एहसास होना चाहिए। सबके सामने उसने गालियाँ बकी हैं, सबके सामने अब शब्द कहे, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरे को किसी पद का लालसा नहीं। मुझे अगर ये कहते हैं हटाने के लिए तो मेरा त्याग पत्र इनके सामने रखा है, मैं अभी दे दूंगा, मुझे हटा दें, लेकिन मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट अभी वापस लेने वाला नहीं हूँ। मुझे किसी भी पद से हटाया जा सकता है कभी भी, मैं अपना काम फिर भी उसके बाद भी करता रहूँगा। मैं अपने काम के अतिरिक्त काम विश्वविद्यालय की सेवा में कर रहा हूँ, मैं अतिरिक्त समय दे रहा हूँ, 24 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ मैं कैंपस परिसर होते हुए। अभद्रता की बात कितनी सही है सर? अभद्रता की बात, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। इसमें कोई संशय होना, इन्होंने अभद्रता की है मेरे साथ, सबके सामने की है, खुलेआम की है। किसी ने ऐसा थोड़ी कि चुपचाप करके चले गए मेरे साथ। 50 लोगों ने देखा है उसको, 50 लोग उसकी गवाही दे सकते हैं। मेरे शिक्षकों के साथ सामने की है, सामने मेरे को पीछे गाली बक्के जा रहे हो आप, मैं उसको सहन कर लूँ? अगर उन्होंने मुझे गाली बकी है, गालियाँ लगातार दिए जा रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला है, मैंने कहा मेरी जान ले लो तुम, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हो? जान ही तो ले सकते हैं ये, और क्या कर सकते हैं किसी शिक्षक की? शिक्षक तो असहाय है, कुछ बोल सकता नहीं है। शिक्षक तो अपनी मर्यादा में रह के कर सकता है ना, और क्या कर सकता है शिक्षक? आज कई छात्र आपके सपोर्ट में आए हैं। मेरे को बहुत अच्छा है सपोर्ट में आए। मेरे को कुछ भी हो जाए, लेकिन आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो यंग टीचर्स हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। फिजिकल एजुकेशन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मेहता के मामले को लेकर विभाग के ही छात्रों ने शनिवार कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन से मुलाकात की और मामले में विधिवत जांच करते हुए सही फैसला लेने की गुहार की। छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए विभाग अध्यक्ष की तारीफ की और कहा कि उनके साथ व्यवहार गलत किया गया, ना कि उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या आप लोगों का विषय? हम लोग वीसी मैम से मिलने आए हैं और हम लोग इसलिए आए कि मतलब जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके साथ जो गलत व्यवहार किया है उसके लड़ने के लिए। क्या नाम है वो प्रोफेसर साहब का और कौन लोग हैं जिन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया है? डॉक्टर दीपक मेहता सर, स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एचओडी हैं वो, पूरी फैकल्टी के और पूरी फैकल्टी के साथ भी। मेरी जानकारी में ये है कि बीते दिन एक छात्र संगठन ने डॉक्टर दीपक मेहता साहब को पद से हटाने की मांग की है, कहा है कि वो दुर्व्यवहार करते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, बल्कि उनके साथ किया गया था। वो इतने बड़े मतलब हैं एचओडी, तो उनके मतलब इज्जत करनी चाहिए, बल्कि आप उनके पास आके उन्हें अब्यूज़ किया गया, तो ये सब कुछ। अभी आप कुलपति मैम से आपने मुलाकात की है दीपक मेहता सर को लेकर, क्या आश्वासन उन्होंने आपको किया है? उन्होंने हमसे कहा है कि वो हम सबके साथ हैं और कुछ भी गलत हम लोगों के साथ नहीं होने देंगे। जो भी बात है सब मुद्दे पे रखी गई है, सबसे बातचीत की जाएगी और हमारे पक्ष में बात की जाएगी। मतलब आप लोग की डिमांड ये है कि दीपक मेहता सर को यथास्थिति रहने दिया जाए? हाँ जी। आपका जी सर। वैष्णवी।
स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे प्रकरण में बगैर किसी के दबाव में मामले में फैसला लेने की बात कही। साथ ही कुलपति ने ये भी कहा कि हुए पूरे मामले को कार्य परिषद में रखते हुए विचार किया जाएगा। ये कल की परसों की घटना है। ये परसों सुबह जो दीपक मेहता सर ने जो मुझे बताया, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ कुछ बच्चों ने अभद्रता की। वो एक क्रिकेट टीम के मैच चल रहे थे, जो अपने राज्य स्तरीय जो मैच चल रहे हैं जिला स्तरीय, उसमें जीएसीसी को करवाना था, पर हमारे ग्राउंड पर किया जा रहा था। तो यूटीडी की टीम में एक जो बच्चा है, उसको लेकर खिलाने को लेकर बातचीत हुई, तो वो दबाव डाल रहे थे कि उसको आपने बैटिंग नहीं दी या बॉलिंग नहीं दी, इस तरह की कुछ बात हो रही थी। जबकि जो सभी लोग समझते हैं कि जब एक बार 11 की टीम में आ जाता है तो कोर्ट में निर्णय केवल कैप्टन का होता है। तो ये सब करके उन्होंने, जो मेहता सर ने जो मुझे बताया, तो कुछ उसके बाद वो पीछे से निकले और उनको कुछ गालियाँ वगैरह देते हुए निकले। उनको भी बुरा लगा, वो खड़े हो गए, तो उनकी थोड़ी सी बच्चों से कहा सुनी हुई और बच्चों ने अभद्रता की, उन्हें बुरा लगा। फिर वो जाकर ऑफिस में उनके खिलाफ एफआईआर करके आ गए थे। मैम, अभी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो चाहता है कि उनको पद मुक्त किया जाए, इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? हाँ, ये जब हम शाम को हम लोग के कार्यक्रम में भाग लेकर लौटे थे जब, तो 4:30 या 5 बजे के बीच की बात है। तो वहाँ पर सारे विद्यार्थी परिषद के लोग थे, उन्होंने मेन गेट पर ताला भी लगा दिया था और हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे। हमने कहा भी कि आप लोग आइए, बैठ के बात कर लेते हैं। तो वो सारे लोग एक साथ बोले कि नहीं, यहीं पर सबके सामने बात होगी। तो उनसे वो बोलने लगे कि उनको हटाइए, कैंपस में बहुत सारा वो प्रभारी भी हैं और काफ़ी समय से उन पर चार्ज है, उनको हटाया जाए। तो हमने पहले पूछा, पहले आप कल की घटना बताइए। तो बोले कल कौन सी घटना हुई? उन्होंने कल की घटना का कोई जिक्र ही नहीं किया, पर जबकि मतलब परसों की घटना का, ये आज तो परसों की बात हो गई, तो उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन वो जिद डालते रहे कि हटाइए। हमने कहा हम बिना एक पक्ष की बात सुने हम किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकते, इस पर बैठ के बात करेंगे। तो वो अड़े हुए थे कि नहीं, आप उनको हटाएं, हम ऑर्डर लेकर ही जाएंगे। फिर काफ़ी देर के बाद, जब बहुत देर हो गई, फिर हम लोग चले आए और उसके बाद ये जो मतलब मेरी सहमति से ये कहा गया कि कार्य परिषद में इस बात को डिस्कस करेंगे। और ये कह कुल मिला के अभी दीपक मेहता सर को हटाने का कोई मामला नहीं हुआ? नहीं, इस बात से तो हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। बाकी अलग से जो हम लोगों का बहुत दिनों से एक रोटेशन का मामला चल रहा है, अब इनकी वजह से तो डिले हो गया। हम जल्दी करने वाले थे, पर अब तो इनके दबाव में आकर हम कोई काम नहीं करेंगे, हम स्वविवेक से काम करेंगे। छात्र संघ का मानते हैं आप कि अनावश्यक दबाव बना रहे हैं? बिल्कुल अनावश्यक दबाव